नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। सबसे पहले खबर मसूरी से। कल बूचड़ खाने में कोरोना मरीज मिलने का मामला यहां पर सामने आया था। 24 घंटे के भीतर सैनिटाइज करने का काम यहां पर शुरू कर दिया गया। सैनिटाइजेशन के काम में भी लेकिन यहां पर बड़ी लापरवाही देखी गई है। नाम मात्र का बस यहाँ छिड़काव किया जा रहा है और इस तरह से मार बस अपनी ड्यूटी निभाते हुए यहाँ पर अधिकारी नजर आ रहे हैं कि ठीक है, सैनिटाइजेशन करवाना है, कर दिया जाए, लेकिन नाम मात्र का ये काम वहां पर दिख रहा है। मरीज के मिलने के बाद सैनिटाइजेशन में देरी की वजह भी सामने आई है। नगर निगम कर्मचारियों के पास दरअसल पीपीई किट ही मौजूद नहीं थी और बिना पीपीई किट के वो वहां सैनिटाइज करने के लिए नहीं जा सकते थे, इसीलिए इतनी देरी हुई। और इस देरी के बाद जब सवाल पूछे गए तब जाकर ये कारण भी उजागर हो पाया कि पीपीई किट उपलब्ध नहीं हो पाई थी। इस वजह से पीपीई किट के आने के बाद ही फिर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया जा सका। लोगों ने स्थानीय प्रशासन और पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनदेखी करने का स्थानीय लोगों की तरफ से यह आरोप सामने आया, जो लाजमी भी है। 24 घंटे पहले ये केस वहां से सामने आया था। अब तक तो पूरे इलाके में अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन काम शुरू हुआ देरी से भी हुआ और ऊपर से लापरवाही भी बरती गई। जी हाँ, सिर्फ नाम मात्र के लिए वहां पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। टेस्टिंग को लेकर यहां पर उत्तराखंड सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। पूल टेस्टिंग की तैयारी के लिए स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से निर्देश भी दे दिए गए हैं। जैसे 25 प्रवासियों के साथ एक साथ इनके सैंपल्स लिए जाएंगे पूल टेस्टिंग के लिए। जिस पूल की पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उसमें अलग से फिर टेस्ट करवाया जाएगा। इससे एक साथ आने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो पाएगा। पिछले दिनों प्रवासियों के लौटने के बाद मरीजों का आंकड़ा दरअसल जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। एनएचएम डायरेक्टर युगल किशोर पंत ने इसके मद्देनजर तैयारियों के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में इस तरह से अब प्रवासियों की पूल टेस्टिंग शुरू की जाएगी। पूल टेस्टिंग की तैयारी के लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने निर्देश भी दे दिए हैं। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। फहीम, प्रवासियों के वहां पर जाने के बाद जिस तरह से वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हुआ, तमाम केसेस सामने आने लगे, उसके बाद अब पूल टेस्टिंग को लेकर तैयारियों की जो बात कही जा रही है, कहां तक तैयारियां पहुंचे हैं, किस तरह के निर्देश इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं? देखिए शिल्पा, बहुत हद तक संभावना है कि कल से पूल टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जो अभी हमारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि इसको लेकर के प्लान तैयार किया गया है, लगभग वो फाइनल है और उस पर कल से अमल शुरू हो जाएगा। और इसमें मुख्य तौर पर ये रहेगा शिल्पा कि जो प्रवासी आ रहे हैं वो ग्रुप्स में आ रहे हैं, तो ग्रुप्स को अलग अलग वर्गीकृत करते हुए उनके सैंपल लिए जाए और सबका सैंपल एक साथ इकट्ठा करके एक साथ किया जाए। यानी अभी तक अगर 25 लोग आए हैं और 25 में से एक का सैंपल जाए या दो का, तो 2 सैंपल काउंट हो रहे थे, लेकिन अब 25 के 25 का एक जगह मिला करके वो सैंपल टेस्ट होगा। यदि उनमें से किसी का वो सैंपल अगर पॉजिटिव पाया जाता है एक ग्रुप का, तो फिर उनमें अलग अलग किया जाएगा। तो इससे होगा ये कि 25 लोगों का एक सैंपल माना जाएगा, फिर दूसरे 25 या 10 या 15 लोगों का एक सैंपल माना जाएगा। इस हिसाब से अगर हम इसका एवरेज निकाले तो 40 या 35 लोगों का एक साथ, जो 2 लोग वो 2 सैंपल में 40 लोगों का एक बार में हो सकता है। तो सैंपल ज्यादा टेस्ट हो पाएंगे, ज्यादा लोगों के टेस्ट कम सैंपल में हो पाएंगे। और जो सैंपल पॉजिटिव आ जाएगा जिस ग्रुप, मान लीजिए किसी ग्रुप में 10 हैं और वो सैंपल पॉजिटिव आ गया एक, तो उन 10 के 10 का फिर अलग अलग ले लिया जाएगा। बाकी जो ग्रुप्स के लिए गए हैं वो
वो बच जाएंगे, वो सेफ जोन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग सरकार कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। कल से होता तो संभावना है कि कल से शुरू हो जाएगा। और ताजा अपडेट ये है शिल्पा की अभी अभी एक कोरोना पॉजिटिव और पाया गया है, जो अभी 3 दिन पहले ऐसे में कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य के ताजा आंकड़े स्थिति की कितनी गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं फहीम? बिल्कुल, देखिए गंभीर स्थिति बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी संभावना बनी हुई है। जैसे मैं बता रहा था कि अभी अभी जो ताजी खबर है, अपडेट है, वो एक और कोरोना पॉजिटिव आया है। जो महिला परसों पॉजिटिव पाई गई, जो इलाज करा के दिल्ली से लौटी थी, उनका बेटा भी पॉजिटिव पाया गया, उसकी भी रिपोर्ट आई है। तो अभी हमारी जो मुख्य निदेशालय बात हुई कुछ मिनट पहले, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उसका हेल्थ बुलेटिन वो जारी हो जाएगा शाम को। तो बहरहाल तादाद अब 79 हो गई है, यानी 79 की तादाद हो गई है। 2 दिन में ही 7 केस बढ़े हैं 24 घंटे में। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है और इस बात की चिंता सरकार को भी है और लोगों को भी इस बात की थोड़ी फिक्र हो रही है। और मुझे लगता है कि अभी एक और शिकायत मिल रही है पूजा लगातार कि जो माफ कीजिए शिल्पा की जो प्रवासी आ रहे हैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में जा रहे हैं ग्रामों में, और उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है और ग्राम प्रधानों की भी उसमें भूमिका तय की गई है। प्रशासन की भूमिका और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की भूमिका तो है ही, लेकिन ग्राम प्रधानों की भूमिका रखी गई है। और वहां पर सूचना ये आ रही है कि जो होम क्वारंटीन किए गए हैं लोग, वो उस होम क्वारंटीन के नियमों का पालन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो घर से बाहर निकल जा रहे हैं। दूर क्षेत्रों से इस तरह की सूचनाएं। लेकिन फहीम जरा मुझे ये समझाए, ये जितने प्रवासी वहां उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से और उसके बाद फिर आगे बसों के माध्यम से उन्हें उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले तो वहां स्टेशन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उनकी जांच करवाई जाती है। तो फिर आखिरकार इन केसेस में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या वहां पर जांच की प्रक्रिया में कुछ कमी है, वहां पर लापरवाही बरती जा रही है, या सिर्फ नाम मात्र की वहां पर जांच हो रही है, जिसके बाद जब वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे वो अपने गृह जनपद पहुंच जाते हैं, वहां जाकर उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, वहां जाकर संक्रमण को वो फैला देते हैं, उसके बाद ये कार्य सामने आई है। आखिरकार ये कमी हो कहां रही है? दरअसल देखिए, इस कोरोना के मामले में शिल्पा एक बहुत बारीक बात है, और वो बारीक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि इसमें 14 दिन तक लक्षण सामने आते हैं। तो अभी जो स्थिति है जांच की, जो जांच हो रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे या जहां पर बसों से उनकी ड्रॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, देहरादून में बना है, हल्द्वानी बना है, तो वहां पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है पूजा शिल्पा की। उनका केवल जो उनका फीवर चेक किया जा रहा है, और जो शुरुआती लक्षण है वो सबसे ज्यादा फीवर है। थर्मल स्क्रीनिंग में तो उनका फीवर चेक किया जाता है, वो अभी नॉर्मल आता है तब उनको आगे के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन वो जो 14 दिन का होम क्वारंटीन का पीरियड है, और अगर किसी में फीवर के जैसे लक्षण है, तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वो देहरादून में जहां सेंटर से तो वो करना है। लेकिन तो इस प्रक्रिया से तो फहीम मात्र अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, 100 लोगों में से मात्र फिर 5 या 4 या मैक्सिमम 10 लोग ही फिल्टर आउट हो पाएंगे। बाकी के जो 90 लोग बचेंगे, उनमें जब तक लक्षण नहीं दिखेंगे तब तक, यानी कि उन्हें नहीं पकड़ा जा सकेगा, तब तक उनके अंदर संक्रमण है या नहीं इस बात की पुष्टि हो नहीं सकेगी, और तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल शिल्पा, बिल्कुल यही बात है। और ये निश्चित तौर पर इस बात को हर उस व्यक्ति को समझने की जरूरत है, जो प्रवासी उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है। और जिनके घर वो जा रहे हैं, अगर घर का सदस्य है या मोहल्ले का सदस्य है, उनके अड़ोस पड़ोसियों को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि भले ही वो थर्मल स्क्रीनिंग में अभी किसी लक्षण में नहीं है और उनको क्लीन चिट है और वो घर चले गए हैं, लेकिन होम क्वारंटीन में उनको पालन करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि 3 दिन के बाद उनमें वो लक्षण आ जाए, और वो तब तक 3 दिन में वो कितने लोगों से मिल चुके होंगे अगर होम क्वारंटीन का वो पालन नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल, और अधिक सतर्कता बरतनी होगी, और कम से कम इन तमाम प्रवासियों को 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में खुद से रहना होगा, ताकि खुद भी बच सके, अपने आसपास के तमाम लोगों को बचा सके संक्रमण के खतरे से। बहुत शुक्रिया आपका फहीम तनाम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इस तरह से प्रवासियों के वहां पर संक्रमित होने की खबरें सामने आने के बाद और अन्य लोगों को भी संक्रमित करने की खबरें सामने आने के बाद ये फैसला लिया जा रहा है कि वहां पर पूल टेस्टिंग अब बड़े पैमाने पर होगी। उत्तराखंड में अब प्रवासियों की पूल टेस्टिंग शुरू की जाएगी, और उसके मद्देनजर जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए। उधर खबर अब मसूरी से लेते हैं, जहां पर कल बूचड़खाने में कोरोना मरीज मिलने का मामला सामने आने के बाद 24 घंटे के अंदर सैनिटाइजेशन का काम वहां शुरू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली, उसमें भी काफी देरी की गई। नाम मात्र का वहां पर छिड़काव किया जा रहा है। मरीज के मिलने के बाद सैनिटाइजेशन में देरी वहां पर की गई। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना था कि उनके पास पीपीई किट ही मौजूद नहीं थी, और जब पीपीई किट
आए उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी वहां पर हरकत में आए। तब कर्मचारी पीपीई किट पहनने के बाद सैनिटाइजेशन के काम को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत भी की। स्थानीय लोगों ने वहां के प्रशासन और पालिका प्रशासन पर यह गंभीर आरोप लगाए कि अनदेखी की जा रही है इस तरह की चीजों की, और ये कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम ही, अगर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो फिर आम जनता से किस मुंह से आप अपील करेंगे कि वो भी सावधानी बरते, वो भी सतर्क रहे, अपने आसपास आंख नाक कान खोल कर रखे। सैनिटाइजेशन के काम में जिस तरह से बड़ी लापरवाही यहां मसूरी में देखने को मिली, वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि अगर यहां पर इस लापरवाही के चलते आंकड़े बढ़ते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, किसकी जवाबदेही मानी जाएगी। 24 घंटे पहले यहां पर केस सामने आने के बाद भी इतनी देरी बढ़ती गई। सैनिटाइजेशन का काम पहले तो शुरू ही नहीं किया गया, काफी देरी से शुरू हुआ, तो उसमें भी तमाम तरह की वहां पर लापरवाही देखने को मिली। मात्र नाम मात्र का वहां पर छिड़काव किया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत भी की। शिकायत वहां के प्रशासन से, शिकायत वहां के स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों से। जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ नाम मात्र के लिए छिड़काव किया जाना है तो फिर लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। पहली बात तो वहां पर इन लोगों के पास, इन नगर निगम के कर्मचारियों के पास पीपीई किट ही उपलब्ध नहीं थी। पहले तो घंटों तक पीपीई किट के आने का इंतजार किया जाता रहा। उसके बाद काफी देर बाद जब पीपीई किट वहां पर आई, उस किट को इन लोगों ने पहना, तब जाकर मात्र 2 कर्मचारी वहां पर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाना था। और उसके बाद भी लापरवाही इस हद तक कि सिर्फ नाम मात्र का छिड़काव करके वहां से चलते बने। सुनील सोनकर हमारे साथ मसूरी से हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आखिरकार ये प्रशासनिक लापरवाही का सिलसिला कहां जाकर थमेगा और कब थमेगा? जिस तरह से मसूरी में सामने आया, पहले तो पीपीई किट उपलब्ध नहीं थी, घंटों बाद वो उपलब्ध हुई, उसके बाद फिर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया, वो भी सिर्फ नाम मात्र का। जी देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर लापरवाही प्रशासन के द्वारा देखी जा रही है। खासकर नगर पालिका प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही है कि जिस एरिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, उस एरिया को 24 घंटे बाद सैनिटाइज करने की बात यहाँ पर की जाती है। और सैनिटाइजेशन के नाम पर जिस तरीके से लोग यहाँ बता रहे हैं कि मात्र पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, और जो घर जहाँ पर वो महिला रह रही थी उस घर तक वो पहुंच ही नहीं रहे हैं। वही लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उससे ही जो सैनिटाइजेशन वाले लोग थे उनके साथ अभद्रता करने लग गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि आप कराएं या ना कराएं, और जो सैनिटाइजेशन की मशीन थी वो भी वहाँ खराब हालत में थी, जिसको स्थानीय लोगों ने ही ठीक कराया। तो ऐसे में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं नगर पालिका करोड़ों रुपए निर्माण में खर्च कर रही है, परंतु जो पीपीटी किट इस समय बहुत अहम है, वो पीपीटी किट खरीदने के लिए नगर पालिका के पास पैसा नहीं है। आज 51 से 52 दिन कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हो गया है, परंतु नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई तैयारी यहाँ पर कोरोना को लेकर नहीं की गई। जहाँ पर ये बूचड़ खाना है वहाँ पर, क्योंकि ये पूरी मुस्लिम बस्ती है और रमजान महीना चल रहा है, ऐसे में ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी एक भी उनका हालचाल लेने अभी तक नहीं आया है, मात्र पुलिस वहां पर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील सोनकर इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट एक लंबे शीत अवकाश के बाद खोल दिए गए। इससे पहले बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। लॉकडाउन के चलते इस मौके पर बद्रीनाथ में कोई मौजूद नहीं है, महज गिनती के लोग ही वहां पर मंदिर में दिखाई दिए। लेकिन पूरे विधि विधान के साथ आज तड़के 4:30 बजे मंदिर के कपाटों को खोल दिया गया। चमोली में पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। विधि विधान के साथ सुबह 4:30 बजे मंदिर के कपाटों को खोला गया, और इससे पहले इस पूरे मंदिर को भव्य तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया। पूजा अर्चना के बाद रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी भी वहां धाम पहुंचे। कपाट खुलने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। कोरोना संकट के कारण धाम में श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मंदिर में महज गिनती के लोग ही मौजूद नजर आए। और इसके अलावा आज सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की यहां पर पूजा हुई। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं
कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग इस अवसर पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क के बाहर न निकलें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं 60 से ऊपर के जिनकी आयु है या जिनको कोई तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है या अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो घरों से बाहर ना निकलें। इसी में हमारी सुरक्षा है। जो लोग अभी अप्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया आप अपने घर में क्वारंटाइन रहें। उसी में आपकी सुरक्षा है और आपका सरकार के लिए सहयोग भी है। इस महामारी से बचने का यही महामंत्र है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए वहीं हरिद्वार में वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। सिडकुल के पास एमएफजी इंडस्ट्री के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। दरअसल इनका कहना था कि कई महीनों से इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है और वेतन न मिलने पर श्रम विभाग कार्यालय पर जाकर इन तमाम कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इन कर्मचारियों ने अपनी व्यथा रखी। परेशान कर्मचारियों ने आगे उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है अगर जल्द से जल्द उनका वेतन उन्हें नहीं दिया गया तो। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को घर चलाने में दरअसल दिक्कत परेशानी हो रही है। ऊपर से कई महीनों का वेतन अटका हुआ है। ऐसे में मजबूर होकर इन तमाम कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों कर्मचारियों ने सिडकुल के प्रिंस एमएफजी इंडस्ट्री के कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिन्होंने बवाल काटा। उसके चलते पूरे विश्व में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भारत में भी देखें तो कोरोना के चलते लॉकडाउन चला था। लॉकडाउन के बाद में कंपनियों को शर्तों के हिसाब से कंपनियां खोलने का मौका दिया गया था। साफ तौर पे गृह मंत्रालय के द्वारा भी एक निर्देश जारी किया था, किसी भी वर्करों की सैलरी ना काटी जाए, उनको सैलरी दी जाए। यहाँ आपको एक माहौल दिखाता हूँ। कंपनी है, कौन सी कंपनी है? एडवांस कंपनी है। इसके जो कर्मचारी हैं कंपनी के बाहर पर मौजूद हैं। लोगों के साथ में समस्या सबसे बड़ी रोजी रोटी की समस्या है। लोगों को सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अब जैसा लॉकडाउन के चलते कई लोग बेरोजगार भी हो गए। अब यहाँ साफ देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारियों द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा और साफ तौर पे इनकी 1 महीने की सैलरी रुकी हुई है, जिसके लिए रोज टालम टोल की जा रही है। और लोगों को सबसे बड़ी समस्या अपने खाने की समस्या है, लोगों को रहने की समस्या है। अब यहाँ पे कुछ मजदूर लोग भी हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश है। क्या नाम है आपका? सुंदर, क्या समस्या है यहाँ पे? सर सैलरी नहीं मिली 1 महीने की। 4-5 बंदे हमारे साथ में भी, हमारे फैमिली वाले। किस तरह की समस्या हो रही है? पैसे की किसी चीज़ की सुविधा नहीं है हमें। बिल्कुल, सभी यहाँ मजदूर हैं। और भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर हुसैन है। क्या समस्या हो? खाने पीने के लिए समस्या हो रही है और किरायादार मांग रहा है, किराया मांग रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक और प्रवासी लोगों ने अपने अपने ब्लॉकों का रुख किया है, तो वहीं अब जिलाधिकारी पौड़ी भी ऐसे लोगों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए एक और नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिले में अब पोल्ट्री फार्म को और अधिक विकसित करने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गब्रियाल ने जिले की कोटद्वार स्थित हैचरी को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया कि जिले की कोटद्वार हैचरी को अपडेट करने के लिए शासन द्वारा पैसा भी दिया गया है और अब जिले में पोल्ट्री फार्म को एक नई तरीके से विकसित करने के लिए काम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में अब मुर्गे की ब्रांडिंग भी की जाएगी और कड़कनाथ को ब्रांड के रूप में पेश किया जाएगा। जनपद में हम लोगों ने कोशिश की है कि पोल्ट्री के क्षेत्र में भी अब हम मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले। वैसे पोल्ट्री में जितने भी अभी तक जो योजनाएं चली हैं उसमें हम लोगों ने अभी जो शुरुआत की है कि जो कोटद्वार में इनका आपकी हैचरी है जो पूरे जनपद को चूजे उपलब्ध कराता है, तो उसमें कड़कनाथ को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और
कड़कनाथ की खासियत ये है कि एक तो पौष्टिक है और ये आपके लिए आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी अच्छा कर सकता है, और साथ ही साथ इसके अंडे और इसकी मांस की काफ़ी अच्छी। और बात एक ऐसे गांव की जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 साल से ग्रामीण कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस गांव का नाम है कुंजा बहादुरपुर। ये वही कुंजा बहादुरपुर गांव है जिस गांव से शहीद राजा विजय सिंह ने जन्म लिया और आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। वीरों के इस गांव में बीमारी अपने पैर लगातार पसार रही है। अब तक इस गांव के आधा दर्जन लोगों की जिंदगी ये बीमारी लील चुकी है और 1 दर्जन के करीब लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व प्रधान तीरथ सिंह ने जागरूकता दिखाते हुए भगवानपुर विधायक का सहारा लेकर जिले में सीएमओ और डॉक्टर्स की मदद से लोगों को जागरूक करने का काम किया, उनकी मदद करने का काम किया। बुखार और सिर में दर्द रहता था इसके अभी 2-3 महीने से, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऐसा हुआ होगा। फिर हमने बुखार तरफ फिर हमने यहाँ पहले डॉक्टर से यहीं से दवाई दिलाई, फिर जब आराम मिला हमने रुड़की एडमिट किया संजय गर्ग के यहाँ पर। फिर वहाँ पे 4-5 दिन भर्ती रहा है और तो बुखार भी कंट्रोल होगा, उल्टी भी कंट्रोल होगी। गरीब आदमी है। उसके बाद में फिर हमने वहाँ से घर लेके आगे थे इसको। फिर विधायक जी के पास में गए, प्रधान जी ने बताया, तीरथ प्रधान जी ने, उन्होंने फिर हमें बताया भाई ऐसे ऐसे करो। फिर अभी बल्कि हम भगवानपुर से आ रहे हैं, अभी कुछ कार्य तो वहाँ पूरा हो गया, अभी रुड़की जाना है। काफ़ी मौत होगी, कैंसर है, लेकिन को ध्यान नहीं देता। अब 4-5 बल्कि 6 पेशेंट ऐसे हैं फिलहाल जो मौजूदा कैंसर से ग्रस्त था। उसमें हमने तीरथ प्रधान, पूर्व प्रधान समझाना, विधायक मंत्रा के संपर्क में आने से स्वास्थ्य विभाग वालों को चिट्ठी विट्ठी लिखवाई, जिससे सीएमओ गाँव में आई और उनका दौरा गया। फिर भी लोग देखा तो वहाँ चिकित्सा अधिकारी उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई और उन्होंने भी आके स्वयं गाँव में निरीक्षण किया। वहाँ पर 6 लोगों को कैंसर की बीमारी मिली, जिसमें से कुछ लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, कुछ की कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। वहाँ पर हमें एक छोटा बच्चा भी मिला जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है, जिसके सर में ट्यूमर है। तो मैडम को एक जानकारी मिली थी, तो आज उसी के आधार पर उनके फादर यहाँ मेरे पास आए हुए हैं और हम उनको इमीडिएटली उनको रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर में, ताकि उस बच्चे को सही इलाज और समय पे इलाज मिल सके। नहीं देखिए, हमने उसके सैंपल ले लिए हैं, हमारे पास सैंपल रखे हुए हैं, सैंपल जाएंगे।